कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि तमेव माता जगता तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव विद्यार्जविनं तमेव तमेव सर्वं मम देव ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव ओम हर शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम भगवान को बात को समझना, महापुरुष को बात को समझना और जो शास्त्रों में लिखा हुआ वो बात को समझना बहुत कठिन है। तो इसीलिए हम लोग जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक वो लाभ नहीं उठा सकते। तो बेंगलोर में हम लोग अभी होके आया तो एक लड़का बहुत दिन से मेरा पास आता और उसने बोला मेरा को आपको पास 20 साल से आने के बाद भी हमको समझ में नहीं आया जो आप मेरा को क्या करने बोल रहे हैं। लेकिन जब तकलीफ कष्ट दुख अशांति आया तो फिर हमको समझ में आया या आप जो बोलते हैं वो करने के बाद हमारा अंदर क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं वो मैं अनुभव कर। तो आज उस लड़का
जो हमारा जो साधना के बारे में व हम लोग का जो शास्त्र में लिखा हुआ है, वो बात सब साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं। और हमारा आचरण करने के लिए पहले जो महापुरुष लोग आए हैं, वो लोग ऐसे ही हमारा अंदर घुसा के चला गया, जो हम लोग आचरण में वो धर्म का आचरण करते। तो इसीलिए आज सोमवार है, शिव शंकर जी का बार है, मंगलवार है, हनुमान जी का है, माने अलग अलग भावना अपना आप ही बनती है। लेकिन हमारा इसमें संडे से लेके शनिश्चर तक सब देव देवी निवास करते हैं, तो आप देख लीजिए। लेकिन वो लोग का एक ही है, क्योंकि आचरण करने के लिए उसको अलग अलग होना जरूरी है। गुरुजी बोला है, जो देखो सोने के दुकान में जाके तुम सोना मांगो, अरे सोने का क्या चाहिए, अरे सोना दे दो, अरे सोना देगा, अरे ये चाहिए, बोल नहीं तो क्या चाहिए, बोला बाला चाहिए, नाम हो गया ना। और हमको कंगन चाहिए, हमको माला चाहिए, हमको सारी सोने का ही बना हुआ है, सारी चीज सोने का ही बना हुआ है, लेकिन उसका नाम अलग अलग है। हम लोग व्यवहार क्या करते हैं, माला को कान में टांग के चलते हैं ना, अपना नाक में लगा के चलते हैं, उसको व्यवहार करने के लिए हाथ में जगह दे दिया, माला पहनने के लिए गला में जगह दे दिया है? अब इसमें कारण है, राजा महाराजा लोग भी अपना माला पहनते थे, तो वो माला के पीछे जो हमारा ये है सेंसेस पॉइंट, वो रगड़ते हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारा अलग अलग जगह हमारा इस यहाँ से काम चल रहा है। तो वो लोग माला लगाते था तो हिलता था, तो यही एक्साइटेड बोल रहे, हमारा इसमें नाक में जो प्रेशर पड़ रहा है, तो इससे हमारा ब्रेन सही से काम होता है, हमारा हार्ट सब कुछ काम कर रहे। हम लोग रुद्राक्ष की माला देखे बोलते, अरे ये माला क्यों लगाया, ये क्या माला पीने का उम्र है तो हम बोल देते, अरे बच्चा को गले में भी माला लगाते, हाँ, उसको हाथ में माला लगाते, इसका पीछे क्या रीजन है हम लोग को पता नहीं है। लेकिन इसका अंदर हम लोग का नाश जो है, हमारा यहाँ जब डॉक्टर देखते हैं, पास देखने के लिए हाथ में पास देखने के लिए, तो यहाँ माला लगे तो ये रगड़ते हैं, हमारा बॉडी सिस्टम में ये हाथ हिलता है तो ये भी उसको एनर्जी देते रहती है। तो ये जो है हम लोग का, इसके बारे में पता नहीं है। तो उस लड़का ने एक ऐप दिखाया, देखो एक आदमी ऐसे ही आलसी होकर बैठा है, उसका एनर्जी लेवल दिखा दे रहे, और आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप खुश है, तो आपका एनर्जी लेवल दिखा। तो वही बात है जो हम लोग को समझ में नहीं आते, जो ये अलग अलग देव देवी का नाम क्यों दिया। तो हमको कलकत्ता गया, तो कलकत्ता में एक आदमी, वो हमको पूछा, अरे आप लोग मंदिर मठ देव देवी को पूजा क्यों करते हैं, ये सब बेकार है। हाँ,
मन चंगा तो कटोरी में गंगा। अरे बड़ा बड़ा लेक्चर दे देते। जो आदमी का सेवा करो वही भगवान का सेवा है। तो मंदिर मठ में ये सब बेकार कॉमर्शियल है। तो हमने बोला अब कोई भी मंदिर आप पकड़ लो। अब क्या हुआ, केदारनाथ का ही हम बोल रहे। अब जब बाढ़ आया था सारी रास्ता बंद कर दिया। हाँ? तो यहाँ से गाड़ी वाला का इनकम बंद। हाँ? तो केदारनाथ था तो इसीलिए कितना हजारों आदमी जाता था केदारनाथ। हाँ? होटल है, चाय की दुकान है, पानी का कोई ना कोई चीज बेच के अपना रोजी रोटी मिलता था। केदारनाथ मंदिर बंद होने से कोई नहीं किया। तो फिर चारों तरफ से हाहाकार मच गया। इतना होटल, इतना दुकान, इतना आदमी का रोजी रोटी चल रही, इतना परिवार चल रहे, वो तो छोड़ो। वहाँ 5,000 पंडित है, वो पूजा करके वो कमाते हैं और उसी से उसका परिवार चलते हैं। हम लोगों ने इसको दिखाई नहीं देते जो आदमी को सेवा हो रहे। भगवान का नाम से जो मैं पैसा देता हूँ वो तो आदमी खाते हैं। लेकिन आप किसी को आते हैं भिखारी को, तो आपने क्या करते हैं, आपने बोलते हैं ये लाचार आदमी है, चलो 10 रुपया दे देते। अब 10 रुपया ले जाके वो शराब पी ले। और हम क्या करते हैं, जो भगवान का माला पहनाने के लिए एक माला छिना 10 रुपये से, तो वहाँ जो आदमी माला बेचने वाला है वो 10 रुपये कमाया, वो 100 रुपया, 10 माला बेच के 100 रुपया कमाया। अगर मुट्ठी नहीं होता तो माला कहाँ चला था। तो हम क्या करते हैं, वही आदमी को, लाचार आदमी को मैं हेल्प कर रहा हूँ भक्ति भाव से, श्रद्धा से। भगवान को माला पहनाने के लिए हमने उसको लाचार बोल के नहीं दिया। और क्या हुआ, उसको काम करने का उत्साह दिया। और एक माल वो 10 माला के 100 रुपये कमाएगा, उसको और माला बनाएगा ज्यादा, वो 20-25 जितना माला बनाएगा उतना ही उसका इनकम होगा। देख, समाज को परिश्रम करने के सिखाया। और जो भिखारी आते हैं, मांगने वाला आते हैं, उसको आपने दिया, वो बड़ा भगवान का सेवा हो गया। तो भगवान का सेवा कैसे करोगे। हर मनुष्य का अंदर जो आप भगवान देख पाते नहीं देख पाते। लेकिन जब माला गिनता हूँ तो हमको मंदिर में भगवान दिखाई देते हैं। हाँ? हम प्रसाद खरीदता हूँ तो हम उसको पैसे दे रहे हो, लेकिन हमको दिखाई देते भगवान भोग चढ़ा रहे हैं। फल खरीदते हैं, कोई आदमी खाने के लिए खरीदते हैं, कोई अपना मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो मंदिर में जो चढ़ के फल आते हैं वो प्रसाद हो जाते हैं। और ऐसे ही फल है जो खा के फेंक देते हैं ड्रेन में। एक प्रसाद आप ड्रेन में फेंक नहीं सकते। उसमें श्रद्धा भक्ति भाव पैदा होते हैं। तो हम लोग का ये जो समाज है, तो ये समाज समझ में नहीं आते। और ना समझने के बाद वो ऐसी बात करते हैं जो आपका श्रद्धा का जगह अश्रद्धा पैदा हो। तो इसी कारण से जो एक आदमी नौकरी के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, नौकरी नहीं मिलता है, लेकिन एक मंदिर लाखों आदमी को नौकरी देते हैं। हाँ? लाखों आदमी का रोजी रोटी चलाते हैं। हाँ? वो तो एक फैक्ट्री है। तो इसीलिए ऋषि महर्षि लोग जो आए हैं तो वहाँ बैठ के तपस्या किया, और तपस्या करके वो जगह प्रसिद्ध हो गया। प्रसिद्ध होने का कारण आज लाखों करोड़ों आदमी जाते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री अगर जाना बंद कर दिया
तो वो लोग सब मर जाए। सरकार भी नहीं चला सकते। तो इसीलिए हम ये सिस्टम पहले ही, जो जितना भी संत आए, बड़ा बड़ा ऋषि महर्षि लोग, ये समाज को संचालन करने के लिए धार्मिक आचरण से वो समाज को बांध दिया, समाज को बांध दिया। तो ये हम लोग को समझ में नहीं आते। हमको भगवान का विचार को समझ। अब क्या हुआ, हमने सुनते हैं भागवत कथा। भागवत कथा में क्या देते हैं, एक ही बात है। राजा परीक्षित को वो ऋषि पुत्र अभिशाप देते, और अभिशाप क्या दिया, तेरे को 7 दिन का अंदर मौत हो। अब राजा क्या हुआ, चकित हो, तो मैंने क्या गलती किया जो मेरा अंदर 7 दिन का अंदर मौत हो। आज 7 दिन का अंदर जब वो देख रहे, इससे बचने का उपाय कुछ है, तो उपाय ढूंढने लगा। एक उसको पिताजी आया, बोला भागवत कथा अगर सुनेंगे तो आपको ये कर्म से, पाप से मुक्त हो जाएगा। तो इसीलिए सब ऋषि महर्षि को बुलाया, बोला हमको कथा सुनाओ। हमारा मृत्यु का जो चिंता, डर, जो हमको दिन को, रात को, जो सुबह उठ के वो जो आते हैं, नींद नहीं आते, भूख नहीं लगते है, हमारा बेचैनी होते है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमको ये डर, ये चिंता से हमको मुक्त कर। लेकिन सबने सुनाया सब बात, लेकिन किसी के बातों से वो चिंता भय से मुक्त नहीं। जब सुखदेव आया तो सुखदेव को सारा आदमी पागल सोचता था, पत्थर मार रहे थे, क्योंकि वो दिगंबर होकर चलता था, वो जन्म से माया मुक्त था। जब वो भागवत कथा सुनाने आया तो आदमी, जो बाहर का बालक लोग, वो सोचे पागल है, पत्थर मार रहे। राजा के दरबार में आ गया, सब जानते हैं कि इसमें यही था। उसका मुखमंडल सूरज कब अभी चमक रहे थे, सब उठ के उसको सम्मान किया। राजा आके उसको बैठाया और राजा को फिर वही भगवत कथा सुनाया। तो भगवत उसमें क्या है, भक्ति, त्याग, ज्ञान, ये सब अलग अलग पार्ट है। जो भगवान 10 अवतार लेके कैसे कैसे भक्त का कल्याण किया, यही बात उसमें लिखा हुआ है। भगवान का शरण में गया तो क्या होता है, लेकिन तब भी राजा परीक्षित मृत्यु भय से मुक्त नहीं हुआ। तब बोला राजन, चलो एकांत में मैं वो ज्ञान दूंगा जो ज्ञान से आपको ये चिंता भय से मुक्त हो, मृत्यु का डर से मुक्त हो। ले जाके क्या दिया, वही आत्मा ज्ञान। आत्मा वो जन्म मृत्यु से मुक्त है, वो कभी मरते नहीं। लेकिन आत्मा का स्वरूप जब तक तुम नहीं जान पाओगे, तो ये जन्म मृत्यु का चक्कर में तुमको घूमना पड़ेगा। तो इसीलिए आत्मा ज्ञान, आत्मा कहाँ है, सबका अंदर है। आत्मा ही परमात्मा है। और आदि गुरु शंकराचार्य भी वही बोल रहे हैं, जीव ब्रह्म ना पढ़ो। जीव ही ब्रह्म है, इसके बाद और कोई भी तत्व नहीं। तो इसीलिए जब आत्मा बोध किया, आत्मा बुलंदी किया, तब वो मृत्यु भय से, सब चिंता से सब मुक्त हो गए। तो इतना आदमी आया तो उसको भाई मुक्त क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि सबको वो बोध नहीं है।
तो सुखदेव जी का बोध था। इसी कारण राजा को जैसे ही बोध किया वो सब चिंता हुई थी, हमेशा करेंगे। और वही मांगा कि तक्षक आ जाओ, आप अपना अभिशाप 7 दिन का जो अभिशाप दिया वो पूर्ण करो। अभिशाप उसको दासने का पहले वो अपना आत्मा में स्थिर देहो मन बुद्धि, जो मैं हमेशा मेडिटेशन में बोलता हूँ, देहो में रहते हुए मन बुद्धि के देहों को अलग कर। रात को सोते टाइम भी आप ये समझा कि देहो मन बुद्धि को बिल्कुल विश्राम दे देते, कोई काम नहीं करते। तो एक बात आत्मा ही वो चेतना शक्ति आपका अंदर जाती है, वही आपका साथ होता है। और बाकी मन बुद्धि ये संसार विश्राम अलग कर देते, तभी आप आराम से शांति से सोते। तो इसीलिए जागृत अवस्था में क्यों अलग नहीं कर पाते? जो हमने जैसे सोने का आदत बचपन से किया, लेकिन भगवान का नाम बैठ के कितना देर दिया? हमने 8 घंटा सोता, 8 घंटा, तो 8 घंटा ध्यान करो ना, देखो तो निरंतर उसी में लगा रहोगे। लेकिन 8 घंटे कोई सोता है लेकिन ध्यान नहीं करते, 8 घंटा भगवान का नाम नहीं ले सकते। भगवान बोलते 3 घंटा ही करो, वो घटा के बोलते 3 घंटा करो, 3 घंटा भी नहीं हो। अब 3 घंटा कंटिन्यू जब नियम आसन, 3 घंटा बैठने का आसन करो, नियंत्रण करो, जब बने कंट्रोल करो, 3 घंटा बैठने का ताकत बनाओ, नियम बनाओ कि इतना बजे हमको ध्यान में बैठना है, हमको रात सुबह 4 बजे बैठना है तो 4 बजे बैठना है। नियम कंट्रोल, अपना मन बुद्धि को कंट्रोल करो, जब नियम आसन बैठने का 3 घंटा बैठने का आदत करो। जब तक हिम्मत नहीं लगाओगे तो ये शरीर तुमको साथ नहीं देगा। शरीर को सिस्टम में डालना पड़ेगा। ये महान से महान काम कर सकते हैं, और ये वो पत्थर का मपी निठल्ला होके भी बना रहेगा और आलसी भी बना देगा। लेकिन इससे जितना मर्जी काम ले लो, जितना मर्जी इससे कष्ट कराओ, सब करने के लिए तैयार है। शरीर बच्चे को माफी है और कमल का माफी तुम्हारा मन है, तो इसलिए कमल बुझा जाते हैं, लेकिन बच्चा हमेशा तेज ही रहती है। इसलिए तुम्हारा अंदर वो दुर्बलता को हटाओ और इस शरीर को वज्र को माफी बनाओ। तो 3 घंटा बैठने का आदत करो। हम लोग जब सुबह शुरू में करता था, घड़ी सामने रख देते, 3 घंटा जब तक नहीं होगा तब तक उठूंगा ही नहीं, एकदम दृढ़ चेता होता। रात को 12 बजे बैठता था और 3 घंटा, 3 बजे उठा। तो यही है, रात को क्यों साधना करते हैं? क्योंकि जो शब्द है, ये शब्द सब एकदम अंदर के जो शब्द हो रहे हैं वो आपको सुनाए, उसी में आपको बहुत सी गैर शक्ति अपना आप ही जागती थी। लेकिन करेगा तभी तो। तब तो 12 बजे सोने का टाइम हो गया, अरे चलो चलो सो जाते। बोला 8 घंटे सोने का कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन 3 घंटा ध्यान में बैठने में दिक्कत। यही अभ्यास मत करके वैराग्य मत करते। अभ्यास के जरिया से तुम सब कुछ नियंत्रण कर सकते हैं। इसीलिए मनुष्य का चाहिए कि थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़े। आज 1 घंटा कर लिया, कल 2 घंटा,
3 घंटा, कम से कम 3 घंटे तो बैठना ही पड़ेगा, तभी हमारा मन बुद्धि इंद्रिया शरीर छोड़ देते, तब वही आत्मिक शरीर बैठे, तब उसको अनुभूति हो जाती कि मैं देहो मन बुद्धि इंद्रिया नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, अहम आत्मा, मैं आत्मा शरीर। ये बोल के अध्याय समाप्त होता है। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।